श्री राम सभी भगवत भक्तों का मानस चर्चा में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे धनुष राम जी की शक्ति से टूटा या माता सीता जी की शक्ति से टूटा, अर्थात धनुष राम जी ने तोड़ा या सीता जी की शक्ति ने तोड़ा। यह चर्चा भैया लक्ष्मण सहित जब प्रभु श्री राम कोबर में हैं वहाँ हो रही है। आइए हम सब इस कथामृत का रसपान करें। सखियों से वार्ता होते समय लक्ष्मण जी बोलते हैं, हमारे राम जी बलवान हैं। तो सुना तो था कि बलवान हैं, लेकिन फूल तोड़ने में इतना श्रम लगे कि पसीना आ जाए, ऐसे ही होते हैं बलवान। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषित छवि छाए, यही बलवान होते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे राम जी ने धनुष तोड़ दिया, बल की पराकाष्ठा है यह। सखियां बोली, यह झूठी खबर आपको कहां से मिल गई? श्री राम जी ने धनुष तोड़ा, यह खबर झूठी है। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, यह झूठी खबर है? झूठी खबर कैसे है? भरी सभा में तोड़ा है, सबके बीच में तोड़ा है। सखियां बोली, मान गए कि राम जी ने धनुष तोड़ा है, पर इस भरी सभा में से कोई एक आदमी गवाही देने के लिए तैयार हो जाए, चश्मदीद गवाह, आंखों देखा हाल, जो बता सके कि हमने राम जी को धनुष तोड़ते हुए देखा, तो आप बता दीजिए। कोई नहीं मिला, मिल सकता भी नहीं, क्योंकि बाबा गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट घोषणा ही कर दी, ले छड़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। भाई धनुष को लेते चढ़ाते खींचते तोड़ते किसी ने नहीं देखा, काहू न लखा देख सब ठाड़े। बोले भैया झूठ कहलाना है तो भले ही कहलाओ, लेकिन सच्ची बात यह है कि किसी ने देखा ही नहीं धनुष तोड़ते हुए। सखियां बोली, अब एक गवाह नहीं मिल रहा है, एक भी नहीं मिल रहा है। लक्ष्मण जी बोले, न मिले गवाह तो बात ठीक नहीं होती है, गवाह से सिद्ध होती है। सत्य बात है, गवाह से ही सिद्ध होती है। सखियां बोली, चलो आपके लिए एक सुविधा है। क्या? गवाह की कोई जरूरत नहीं है। श्री राम अगर कह दें कि हमने धनुष तोड़ा तो भी हम लोग मान लेंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, यह मौका बहुत अच्छा है। लक्ष्मण जी के हाथ जोड़े, लक्ष्मण जी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा, प्रभु श्री राम से विनती किया, झूठ बोलने के लिए नहीं प्रभु, हम तो सही बोलने के लिए कह रहे हैं, इसमें क्या कठिनाई है? सच्ची बात है, बोल दीजिए। एक बार हिम्मत करके आप कह दीजिए कि हमने धनुष तोड़ा। राम जी बोले, लक्ष्मण अगर सही बात कहलाना चाहते हो तो यही है कि हमने धनुष नहीं तोड़ा। लक्ष्मण जी बोले, जय हो, धन्य हो प्रभु, आपकी वजह से बड़ी मुसीबत है। धनुष नहीं तोड़ा। श्री राम बोले, नहीं तोड़ा, फिर टूट कैसे गया? अगर नहीं तोड़ा तो टूटा कैसे? अरे इतना तो ख्याल रखो, हमें जवाब देना है। राम जी बोले, सही बात बताएं, क्या हमने धनुष तोड़ा नहीं, टूट गया? कैसे टूट गया? हमने छुआ था, बाबा भी यही कहते हैं, छूअत ही टूट पिनाक पुराना। लक्ष्मण जी बोले, अगर धनुष को छूते ही टूटना था तो राजा क्या दूर खड़े होकर ही धनुष तोड़ते रहे? किसी ने धनुष को छुआ नहीं? राम जी ने कहा नहीं, और लोगों ने धनुष को पकड़ा, ताकत लगाई, तो भी नहीं टूटा। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मेरे प्रभु यही तो कह रहे हैं कि आपको तो और भी अधिक अभिमान रखना चाहिए। राजाओं के ताकत लगाने से भी जो धनुष नहीं टूटा, आपके छूने मात्र से टूट गया। राम जी बोले, लक्ष्मण यह बात नहीं है, बात यह है कि राजाओं ने धनुष को तोड़ने की जब ताकत लगाई होगी तब धनुष के टूटने
का समय नहीं आया होगा और हमने छुआ होगा तो धनुष के टूटने का समय आ गया होगा। लक्ष्मण जी, समय समय की बात है, अनुकूल समय होता है तो बड़ी से बड़ी ताकत नहीं तोड़ पाती है किसी को। अगर समय प्रतिकूल आ जाए तो छूने से ही टूट जाता है। समय समय की बात है। लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा, बाकी राजाओं ने जब ताकत लगाई तो धनुष के टूटने का समय नहीं आया था, आपने जब छुआ तो धनुष के टूटने का समय आ गया था। एक बात पूछे प्रभु, क्या कि यह ज्योतिष विद्या आपने कब से सीख ली, जिससे आपको पता लग गया कि अब समय आ गया है? कब से सीख ली यह ज्योतिष विद्या? समय का तो ज्ञान है आपको, तो कम से कम इसका अभिमान तो होना चाहिए। राम जी बोले, यह भी हमें नहीं, यह भी अभिमान हमें नहीं है। समय का ज्ञान किसे है? राम जी बोले, गुरु जी को। तभी तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बाबा ने लिखा, विश्वामित्र समय शुभ जानी। समय का ज्ञान तो हमारे गुरु जी को ही है। सखियां लक्ष्मण जी से बोली, सुन लिया, गवाह कोई मिल नहीं रहा है और श्री राम जी कह रहे हैं कि हमने धनुष को तोड़ा नहीं। लक्ष्मण जी बड़े हैरान हुए, क्या उत्तर दें। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि अभी हमारे पास एक ऐसा प्रमाण है जिससे सिद्ध होता है कि राम जी ने ही धनुष तोड़ा। सखियां बोली, कैसे? श्री राम जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, गवाह कोई मिल नहीं रहा है। लक्ष्मण जी बोले, अगर राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तो श्री सीता जी ने उन्हें जयमाल क्यों पहनाया? उसका नाम जयमाल है, जिसका अर्थ होता है जय की माला, जय का कार्य किया है, तभी तो जयमाल पहनाई गई। अब यह तो अकाट्य तर्क था सखियों के सामने, पर श्री किशोरी जी की कृपा से सखियां भी बोली, महाराज लक्ष्मण जी, यह भाषा का भेद है। सखी कहे सौमित्र जो, छाड़ो वृथा विचार, जाहि कहत जयमाल तुम, ताहि कहत हम हार। जाहि कहत जयमाल तुम, ताहि कहत हम हार। सखियां बोली, जिसे आप जयमाला कहते हैं उसे हम हार कहते हैं। तो पहले यही सिद्ध हो जाए कि राम जी के गले में जयमाल गिरी है कि हार। अच्छा, यह कैसे माने कि हार है? सखियां बोली, तभी तो राम जी ने भरी सभा में सिर झुकाकर इसे स्वीकार किया है। हार ही तो सिर झुकाकर स्वीकार की जाती है। लक्ष्मण जी बोले, हम आपकी बात माने तो धनुष टूटा कैसे? सखियां बोली, आपने देखा था धनुष तोड़ने तुम्हारे राम जी कैसे धीरे 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 जा रहे थे। लक्ष्मण जी बोले, हमारे राम जी का स्वभाव ही है धीरे धीरे चलने का। अरे यह बात नहीं। सखियां बोली, हमें पता है क्यों जा रहे थे धीरे धीरे। क्यों? वो सोच रहे थे कि अब गुरु जी ने कह दिया है तो जाना तो है, लेकिन जब इतनों में धनुष, इतने राजा लोग मिलके धनुष नहीं तोड़ पाए तो अब पता नहीं हमसे भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा। इसीलिए धीमे धीमे जा रहे थे कि अभी भी कोई मना कर दे, रहने दो, अभी आप बैठो, पर किसी ने मना किया ही नहीं, तो मजबूरी थी। अब जब धनुष के पास पहुंच गए तो लगा कि धनुष नहीं टूटा तो बेइज्जती होगी। धनुष तोड़ सके इसके लिए शक्ति चाहिए, तो शक्ति पाने के लिए आदि शक्ति की ओर देखने लगे। ताकत पाने के लिए श्री जानकी जी की ओर राम देखने लगे। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। शंभु चाप की अति कठोरता, लख मन ही मन हारे। नहीं चलोगे जोर जान जियसी की ओर निहारे। शंभु चाप की अति कठोरता, लख मन ही मन हारे। नहीं चलोगे जोर जान जियसी की ओर निहारे। और श्री सीता जी की ओर ताकते ही इनके अंदर ताकत मिल गई।
श्री सीता जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई, तब बल पायो महान रघुबर लला, काहे करत गुमान रघुबर राम लला। इसीलिए भंज्यो चाप गुमान न लाओ, सिय की कृपा है भाग्य मनाओ। मिली जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। अच्छा, एक बात है, श्री जानकी जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई, उसी से धनुष टूट गई। अरे भाई, धनुष श्री सीता जी की ताकत से टूटा है। लक्ष्मण जी सोचने लगे बड़ी कठिनाई है यहाँ, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा हे भगवान, भगवान। सखिया बोले हम भी गए मान, लेकिन एक बात सुनो, क्या इन्होंने सबको बांध रखा है माया की मजबूत डोर से, माया की डोरी से, और 3 गुण के फंदे से। माया की मजबूत डोर से, त्रिगुण के फंदन में बांध दिया सब, किंतु जनकपुर आके गठबंधन में बधे स्वयं भगवान रघुबर राम लला, काहे करत अभिमान रघुबर राम लला। बड़े बड़े तपसिन के तपसो, थोड़े बहुत पसीजे, वही राम राजेश सखिन सो, गारी गान सुनि रीझे। जय जय कृपा निधान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। भगवान मुस्कुरा रहे हैं मिथिला की गाली सुनकर, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम लोग यह सोचें कि भगवान गाली से ही प्रसन्न होते हैं तथा पूजा पाठ बंद करके हम सब गाली देना शुरू कर दें। भगवान हर एक की गाली पर प्रसन्न नहीं होते हैं, नहीं तो गाली देने का फल शिशुपाल से पूछ लीजिए। नेम से शिशुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारी, सीमा का उल्लंघन किया तो चक्र चल गया। भगवान गाली तो स्वीकार करते हैं, लेकिन भक्ति के नाते, श्री जानकी जी के नाते, मिथिला के भाव के नाते भगवान भक्त की गाली स्वीकार करते हैं। भक्त की गाली उन्हें प्रिय लगती है। सखियां भी कहती हैं कि दूल्हा सरकार हम गाली तो देती हैं इसीलिए कि आप प्रसन्न हो जाएं, इसीलिए श्री जानकी जी का स्वस गायन करती हैं। लेकिन एक बात, क्षमहु चूक, हम जो गाली देते हैं हमारा अपराध क्षमा करना। क्षमहु चूक राजेश जू, याते गारी देत सियाजू के नाते, तुम्हारी हम सरहज सारी, गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। जय श्री राम, जय हनुमान।